ये पेज है अपना 499। परम सत्ता बीइंग कि स्वयं अपनी शाश्वतता के संबंध में चेतना की तीन अलग अलग स्थितियां हो सकती हैं। पहली वह है जिसमें आत्मा की अपने मूल अस्तित्व में अचल स्थिति होती है, आत्मलीन या आत्म सचेतन। पर दोनों ही अवस्थाओं में गति या घटना में चेतना के विकास के बिना, इसे ही हम इसकी कालातीत शाश्वतता के रूप में पहचानते हैं। दूसरी एक नियत या वास्तव में आगे बढ़ने वाली अभिव्यक्ति से संबंधित सभी चीजों के क्रमिक संबंधों की इसकी संपूर्ण चेतना है, जिसमें जिन्हें हम भूत, भविष्य और वर्तमान कहते हैं, वे सब ऐसे एक साथ विद्यमान रहते हैं जैसे एक मानचित्र या निश्चित डिजाइन में, या बहुत कुछ इस तरह जैसे कोई कलाकार या चित्रकार या वास्तुकार समग्रता में देखे अपने समग्रता में देखे अपने कार्य के संपूर्ण विवरण को धारण करता है, जिसे चरितार्थ करने का वह इरादा कर सकता है, या अपने मन में उसकी समीक्षा कर सकता है, या उसे अभिव्यक्त करने की योजना में व्यवस्थित कर सकता है। यह काल की एक स्थायी स्थिति या चीजों की एक साथ समग्रता की स्थिति है। काल का इस प्रकार का दर्शन घटित होती घटनाओं के संबंध में हमारी सामान्य अभिज्ञता का अंग बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि भूत के संबंध में हमारा दृष्टिकोण, क्योंकि वह पहले से ही जान लिया गया है और इसलिए उसे समग्र योजना में देखा जा सकता है, इस प्रकार का कुछ स्वरूप धारण कर सकता है। पर हम जानते हैं कि यह चेतना होती है, क्योंकि एक अति विशेष स्थिति में उसके अंदर प्रवेश करना और चीजों को काल दर्शन की इस समकालिकता के दृष्टिकोण से देखना संभव है। तीसरी स्थिति चित्त शक्ति की एक प्रक्रियात्मक गति की और शाश्वत की स्थिर दृष्टि में उसने जो कुछ देखा है उसके आधार पर उसके उत्तरोत्तर कार्यान्वयन की है। यह काल गति है, परंतु एक ही शाश्वतता है जिसमें यह त्रिविध स्थिति विद्यमान है और जिसमें यह गति होती है। वास्तव में दो शाश्वतताएं नहीं है, एक तो है स्थिति की शाश्वतता, दूसरी गति की शाश्वतता। पर हाँ, एकमेव शाश्वतता के संबंध में चेतना द्वारा अलग अलग दृष्टिकोण या स्थितियां अपनाई जाती हैं, क्योंकि वह संपूर्ण काल विकास को गति के बाहर से या ऊपर से देख सकती है। वह गति के अंदर एक स्थिर स्थिति ले सकती है और एक निश्चित निर्धारित या नियत क्रम में पूर्व और पश्चात को देख सकती है, या स्थिर की बजाय वह गति में एक चलायमान स्थिति ले सकती है, स्वयं उसके साथ क्षण क्षण गति कर सकती है, और वह सब जो कुछ हो चुका है उसे भूतकाल में पीछे हटते हुए, और वह सब कुछ जो कुछ होने वाला है उसे भविष्य में से अपनी ओर आते हुए देख सकती है, या फिर वह जिस क्षण में है उसी पर एकाग्र रह सकती है, और जो कुछ उस क्षण में है और तात्कालिक रूप से उसके चारों ओर या पीछे है, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं देखती। अनंत की सत्ता द्वारा ये सभी स्थितियां एक ही समकालिक साइमल्टेनियस दृष्टि या अनुभव में अपनाई जा सकती हैं। वह काल को ऊपर से या काल के भीतर से देख सकती है, और उसके भीतर न रहते हुए वह काल का अतिक्रमण कर सकती है। वह कालातीत हुए बिना काल गति को विकसित करते हुए देख सकती है। वह सारी गति को एक स्थैतिक और एक क्रियाशील दृष्टि में समाहित कर सकती है, और साथ ही साथ अपने आप का कुछ अंश क्षणिक दृष्टि को दे सकती है। क्षणिक दृष्टि से बंधी सीमित चेतना को यह समकालिक गति अनंत का एक जादू, माया का एक जादू प्रतीत हो सकती है। उसके अपने देखने के तरीके को, जिसे सीमित करने की सामंजस्य स्थापित करने हेतु एक समय में एक ही स्थिति को दृष्टि के सामने लाने की
आवश्यकता होती है। यह अस्त व्यस्त और असंगत अवास्तविकता का आभास देगी, परंतु एक अनंत चेतना के लिए दृष्टि और अनुभव की एक ही समय में साथ साथ होने वाली समग्र क्रिया पूर्णतः तर्कसंगत और सुसंबद्ध प्रतीत होगी। वहां सभी एक समग्र दृष्टि के तत्व हो सकते हैं, जो एक सामंजस्यपूर्ण व्यवस्था में एक साथ निकटता से एक दूसरे से संबंधित होने में सक्षम हो, जहां दृष्टि की बहुविधता देखी गई चीज की एकता को सामने लाती है और एकम सत वन रियलिटी के सहवर्ती पहलुओं का विविध रूपों में प्रस्तुतिकरण होता है। यदि एकम सत के आत्म प्रस्तुतिकरण की यह साथ साथ होने वाली बहुविधता हो सकती है, तो हम देखते हैं कि एक कालातीत शाश्वत और एक कालगत शाश्वत के सह अस्तित्व में भी कोई असंभवता नहीं है। यह वह समान ही शाश्वत होगी जिसे एक दोहरी आत्म अभिज्ञता के द्वारा देखा गया है और उनके बीच कोई विरोध नहीं हो सकता है। यह अनंत और शाश्वत सदवस्तु की आत्म अभिज्ञता की दो शक्तियों के बीच परस्पर संबंध होगा, एक स्थायित्व और अनअभिव्यक्ति की शक्ति और एक आत्म संसिद्धिकारी क्रिया और गति और अभिव्यक्ति की शक्ति। हमारी शांत सीमित सतही दृष्टि को उनकी एक समय में साथ साथ होने वाली बात, चाहे जितनी विरोधाभासी और समन्वय साधने के लिए कितनी भी कठिन क्यों न प्रतीत होती हो, तो भी माया अथवा ब्रह्म के शाश्वत आत्मज्ञान और सर्व ज्ञान के लिए ईश्वर के शाश्वत और अनंत ज्ञान और प्रज्ञा शक्ति के लिए स्वयंभू सच्चिदानंद की चित शक्ति के लिए सहज और स्वाभाविक होगी। ये काल के संबंध में अलग अलग दृष्टिकोण ये सारे आ गए। अब इसको यहां से जो हम बात कर रहे थे, ये परम सत्ता, इसको सेंटेंस बाय सेंटेंस इसको कर लेते हैं। हाँ दीपक। इसमें बहुत सारी सी चीजें इस तरह की हैं कि मतलब पहली सेंटेंस से शुरू करते हैं। परम सत्ता की स्वयं अपनी शाश्वतता के संबंध में चेतना की 3 अलग-अलग स्थितियां हो सकती हैं। अब अपनी खुद की इटर्निटी के बारे में उसकी 3 अलग स्थितियां। पहली वह है जिसमें आत्मा की अपने मूल अस्तित्व में अचल स्थिति होती है। वो द बीइंग, अपना जो हाँ, जो बीइंग हम कह रहे हैं ना, सत हाँ, या प्योर परब्रह्म, एग्जिस्टेंट, परात्पर ब्रह्म। हाँ, जो हम हुँ, बात कर रहे थे कि एक सुप्रीम रियलिटी ब्रह्म, सपोज आप ब्रह्म कहो उसको या बीइंग जो भी, उसकी 3 डिफरेंट स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस हो गई विथ रिगार्ड टू इट्स ओन इटर्निटी, विथ रिगार्ड टू इट्स मैनिफेस्टेशन की नहीं, विथ रिगार्ड टू इट्स ओन इटर्निटी। उसको लेके उसके क्या क्या रुख हो सकते हैं, क्या क्या 3 अवस्थाएं स्टेजेस हो सकती हैं, स्टेट्स हैं उसकी 3। भाई इसको अदरवाइज एक्सप्लेन कैसे करें, इस सारे को समस्या ये आ रही है। आप इस बात को समझो कि ये सारे को अदरवाइज एक्सप्लेन कैसे करो, इस सारी चीज को, कि मैनिफेस्टेशन देख भी रहे हो, अभिव्यक्त अनअभिव्यक्त, ये सारे को एक्सप्लेन की ब्रह्म की माया की ये सारी बातें एक फ्रेमवर्क में रखनी हो, कैसे रखो आप। आज तक के जितने भी ऊंचे से ऊंचे अनुभव हुए हैं, ऊंचे से ऊंचे साक्षात्कार हुए हैं, अब उनको रखने का एक, तो ये वैसे तो आप देखो तो जितनी हम बातें करते आ रहे हैं एकदम परफेक्टली कोहेरेंट है। एक प्योर एग्जिस्टेंट की आई, फिर बाद के अंदर आपके एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट क्या है, एब्सोल्यूट के क्या क्या रुख हो सकते हैं, फिर माया की, माया उसमें क्या है, माया की क्या क्या शक्तियां हो सकती हैं। तो अब ये इसके अंदर देश और काल, तो ये हो गया परम सत्ता बीइंग की स्वयं अपनी शाश्वतता के संबंध में चेतना की 3 अलग अलग स्थितियां हो सकती हैं। अब वो क्या हो सकती हैं? पहली, हाँ, पहली तो वो कि जो खुद अपना उसमें ड्वेल कर रहा है, मतलब अपने खुद की इमोबाइल है उस स्टेटस के अंदर।
जो अपने आत्मा अपनी मूल अस्तित्व में अचल होती है, उसको मतलब जो अपन कहते हैं कि भी कोई और चीज़ से कोई लेना-देना नहीं है, वो अपने में आत्मलीन या आत्म सचेतन, वो वहाँ पर अपना सेल्फ एब्ज़ॉर्ब्ड भी हो सकता है या उसको सेल्फ कॉन्शियस अपनी कॉन्शियसनेस को बारे में सचेतन हो सकता है। अपन दोनों अवस्थाओं में गति या घटना में चेतना के विकास के बिना इसके अंदर कोई क्योंकि जैसे ही चेतना का विकास होता है तो फिर एक्सप्रेशन मैनिफेस्टेशन आ जाता है। हम एक ऐसा कह सकते हैं क्योंकि ऐसा कुछ वैसे तो पता नहीं कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, लेकिन एक माइंड को समझने के लिए कि जैसे ही चेतना को क्रिया करती है, जैसे ही वो कुछ करती है तो एक्सप्रेशन शुरू हो जाता है और मैनिफेस्टेशन होता है और फिर माया की वर्किंग चालू हो जाती है, जो कि उसकी भी 3 गतियाँ अपन ने पढ़ी थी कि वो अ, व्यष्टि बनती है, वैश्व बनती है और परात्पर बनती है। तो प्रक्षेपित करती है तीनों तरह से उसको। तो ये पहली अवस्था तो ये हो गई जिसमें वो आत्मलीन या आत्म सचेतन है और जिसमें चेतना की कोई डेवलपमेंट नहीं है, चेतना कोई एक्सप्रेशन उसमें नहीं है। और अभी चेतना तो इसको बोलते हैं, मान लो भगवान शिव बैठे हैं अपनी समाधि अवस्था में, हाँ, जगत का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हाँ, जगत तो उनसे है, उनसे जगत से वो थोड़ी है। अगर वो अपनी आत्मलीन चेतना के अंदर हैं, अब क्या है या क्या नहीं है वो तो कॉन्सेप्ट ही नहीं आया। हुँ, तो इसलिए पहली वह है जिसमें आत्मा की अपने मूल अस्तित्व में, अपना जो भी मूल अस्तित्व है, अब ये हमारे कंसेप्शन से परे की बात है, हाँ, क्योंकि हम मैनिफेस्टेशन के अंदर हैं। इसलिए कोई ऐसी परम सत्ता, एक बीइंग जिससे मैनिफेस्टेशन आता है, और यदि उससे वो विड्रॉ करे तो कोई मैनिफेस्टेशन नहीं है, तो हम इस चीज को नहीं समझ सकते कि फिर उसकी की स्थिति कहाँ है, वो बैठा हुँ, कहाँ है किसमें कंटेन्ड। हुँ, एक ऐसा बीइंग जिसके अंदर सारी चीज कंटेन्ड होती है, जो किसी में कंटेन्ड नहीं है, जो स्वयंभू है, सेल्फ एग्जिस्टेंट है, हुँ, ये बात माइंड से परे की है। तो हाँ, पहली वो स्थिति है जिसमें आत्मा अपने मूल अस्तित्व में अचल, चलायमान स्थिति में नहीं है, हुँ, आत्मलीन है, आत्म सचेतन है। हुँ, पर दोनों ही अवस्थाओं में गति या घटना में चेतना के विकास के बिना, इंग्लिश में बेटर आ रहा है, ये इंग्लिश क्या कहती है देखो इसका। The first is that in which there is the immobile status of the self in its essential existence, self-absorbed or self-conscious, but in either case, without development of consciousness in movement or happening. मतलब गति के अंदर या हैपनिंग के अंदर डेवलपमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं हुआ। हमारा असेंशियली हम वही चीज है, पर हमारा डेवलपमेंट हो रहा है कॉन्शियसनेस इन मूवमेंट, गति के अंदर। अगर गति नहीं हो रही हो और उसमें किस तरीके की उसकी चेतना की स्थिति है या कैसी आत्मलीनता है, ये हम नहीं समझ सकते ये जीवात्मा हुई ना। या ना, 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 अनमैनिफेस्टेड हुई? ये तो हुँ, ब्रह्म या सुप्रीम रियलिटी जिसकी भी आप, सुप्रीम रियलिटी वो तो मैनिफेस्ट है तो भी अनमैनिफेस्ट ही रहेगी, पूरी तो मैनिफेस्ट हो ही नहीं सकती। ये हमारे है ना कॉन्शियस स्टेट। हमारे द कहाँ है? बीइंग कैन द बीइंग बीइंग यहाँ पे बीइंग कैपिटल है, जो भी सच की हाँ, आप परिकल्पना करते हो, जो कुछ है, बीइंग कैपिटल है ये। ठीक है। हाँ, ठीक है। भाई आप उसको डिवाइन का नाम दे लो, चाहे किसी भी चीज का नाम दे लो, कोई चीज है भाई। भाई एक पशु भी किसी चीज के संपर्क में आ रहा है, मनुष्य भी आ रहा है, पर मनुष्य कह, या ऊंची से ऊंची समाधि अवस्था में भी आप आ रहे हो, सुपरामेंटल भी किसी चीज के संपर्क में आ रहा है, पर वो ये थोड़ी कह देगा बस यही है कंप्लीट जो है सो, वो तो नहीं कह सकता। कोई भी चेतना कैसे कह सकती है? यही तो माया की शक्ति है। माया उसी के बीइंग के तत्व को लेके आती है, पर वो सारे समय एक्सप्रेस करने की कोशिश करती है, पर एक्सप्रेस कितना कर सकती है उसको? आप इसको समझो, यदि उसको डिवाइन को पूरा ही एक्सप्रेस किया जा सकता होता और ये कह देते अब एक्सप्रेस करने का कुछ नहीं है, ये तो खत्म हो गई सारी चीज। तो ये जो मैजिक है वो तो खत्म। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, चाहे किसी भी चेतना से आप देखो, ये तो अनमैनिफेस्ट तो रहता ही रहता है। वो अलग चीज है। वो तो माँ तीनों ये रूप अपनाती हैं। वो पहले में ही तो पढ़ रहे थे अपन, ये आगे इसमें
तो इससे ये समझ में आ रहा है कि भाई भगवान शिव समाधि अवस्था में है, वही एक बीइंग है अपने आप के अंदर, और कोई दूसरा है नहीं। जहां बैठे हैं जो कुछ है वो भी उन्हीं में कंटेन्ड है, पर इसके अंदर वो आत्मलीन है, आत्म सचेतन है। दोनों ही अवस्थाओं में गति या घटना में चेतना के विकास के बिना, चेतना का विकास, विकास इन द सेंस वो तो सेल्फ एब्जॉर्ब्ड है। चेतना इसके अंदर, चेतना जिसको आप बोलते हो, चीजों के विषय में अभिज्ञ होना, उनका गतिक्रम होना। जैसे यहां हम कह रहे हैं क्रम विकसित हो रहा है, पर सब जगह क्रम विकास का सेटअप हो और जगहों पे ये क्या आवश्यक है भाई? इस मैनिफेस्टेशन जिसमें हम हैं उसके अंदर एक एवोल्यूशन है। सब जगह इसी तरीके का एवोल्यूशन हो, ये क्या जरूरी है? यही चीज सब जगह लागू हो। जिन स्वर्गों की, नरकों की या जिन जगतों की हम बात कर रहे हैं वो भी टाइपल हैं, वो तो ऊपर नीचे जाते नहीं, वो भी अपनी जगह फिक्स्ड हैं। तो चेतना के विकास के बिना इसे ही, हाँ, इसे ही हम इसकी कालातीत शाश्वतता के रूप में पहचानते हैं, जो कि काल से परे है। वो हाँ, शाश्वतता ये वाली है जहाँ पर चेतना के विकास के बिना जो आत्मलीनता और आत्म सचेतनता है, हाँ, वो जो सेल्फ कुछ भी हो एब्सॉर्ब्ड सकता है। है। वो अब क्या, हाँ वो बस, क्या स्थिति है, ये कंसेप्शन से परे है। हाँ ये ह्यूमन माइंड के कंसेप्शन से परे है, ठीक है। हाँ, ये तो पहली वाली होगी। दूसरी वाली है एक नियत या वास्तव में आगे बढ़ने वाली अभिव्यक्ति से संबंधित सभी चीजों के क्रमिक संबंधों की इसकी संपूर्ण चेतना है। मतलब जो जैसे जैसे वो आगे बढ़ी इसमें आगे वो एग्जाम्पल है उससे एकदम क्लियर है कि भाई जैसे जिसमें जिन्हें हम भूत भविष्य और वर्तमान कहते हैं, जिस चीज को मनुष्य जो मानसिक चेतना जिस चीज को भूत भविष्य और वर्तमान कहती है, इसकी क्रमिक एक चीज है। हम तो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, इसलिए हमारे लिए भूत भी है, भविष्य भी और वर्तमान भी। लेकिन जो इससे ऊपर रहेगा, ऐसी चेतना जो इसके ऊपर से देख रही होगी, उसके लिए भूत भविष्य और वर्तमान तो एक एक प्लेन, इसमें एग्जांपल एकदम आ गया कि मैप पे जब जैसे मानचित्र पे दिखता है, जिसमें जिन्हें हम वे सब एक साथ ऐसे एक साथ विद्यमान रहते हैं जैसे एक मानचित्र या निश्चित डिजाइन में, या बहुत कुछ इस तरह जैसे कि कलाकार, चित्रकार या वास्तुकार समग्रता में देखे अपने कार्य के विवरण को धारण करता है। जैसे कोई पोएम लिखता है, पोएट्री कर रहा है, तो उसके दिमाग में पूरी पोएट्री पहले से है, लेकिन जैसे वो एक्सप्रेशन में आती है तो उसके अंदर एक क्रम बन जाता है उसका, एक पहले फिर उसके बाद में फिर उसके बाद में। ऐसे ही कहीं हम अगर ट्रेवल कर रहे हैं, एक डेस्टिनेशन दूसरे डेस्टिनेशन जा रहे हैं, तो अपने लिए तो एक क्रम बन गया क्योंकि हम उस उसका पार्ट है उसका। और लेकिन वो उसकी चेतना क्या है कि वो इसको ये अभिव्यक्ति के अंदर इसकी संपूर्ण चेतना रहती है, जिसके बारे में भूत भविष्य और वर्तमान कहते हैं, उसका कंप्लीट उसका कॉन्शियसनेस उसकी रहती है, वो उसको भाई देखता है। एक पहले वाली के अंदर तो ये इसको चेतना के विकास के बिना, मतलब इसको हाँ मैनिफेस्टेशन की ओर गति नहीं है। हाँ दूसरे स्टेज ये हो गई नियत या वास्तव में आगे बढ़ने वाली अभिव्यक्ति से संबंधित चीजों के क्रमिक संबंधों की इसकी संपूर्ण चेतना। अब आपका रुख मैनिफेस्टेशन के लिए है, की ओर है, तो उसके अंदर आपके पास कंप्लीट प्रारूप है, ह्यूमन माइंड के पास नहीं है। ये सुप्रामेंटल के अंदर आ गया मानो सारी चीज, ये डिजाइन उसके पास कंप्लीटनेस से उसके पास आ गई। तो भूत भविष्य वर्तमान, इसलिए वो डिवाइन माइंड है एक तरीके से। उससे पहले वो, उसमें सारी चीजें हैं पर अभिव्यक्ति की ओर प्रवृत्ति नहीं है। तो इसका उदाहरण वो ये दे रहे हैं जैसे कि आपके मन में एक पूरा एक प्लॉट आ गया, एक नोवेल आ गया, एक कहानी आ गई, एक कोई चीज आ गई, एक कॉन्सेप्ट आ गया, और उसके क्रमिक संबंध आ गए। इन सभी चीजों के क्रमबद्ध तरीके से एक दूसरे से कैसे ये इंटर रिलेशनशिप्स हैं इनकी, वो सारी की सारी आ गई। मतलब सारा कार्य कारण सब आ गए, भूत भविष्य और वर्तमान, ये उस चेतना के अंदर सारे के सारे विद्यमान हैं। ये तब होंगे जब मैनिफेस्टेशन, वो जो ऊपर की स्थिति है आत्मलीनता की, उससे इसका रुख अब आ गया अपने आप को मैनिफेस्टेशन के अंदर लाने का।
जैसे ही वो लेके आता है इस ओर उसका रुख होता है, तो नियत या वास्तव में आगे बढ़ने वाली अभिव्यक्ति से एक एक्सप्रेशन, एक यहाँ मैनिफेस्टेशन हो जो और उत्तरोत्तर आगे चले, तो इसके अंदर क्या होगा, एक कंप्लीट प्रारूप आपके पास आ गया, एक मानचित्र आ गया, एक निश्चित डिजाइन आ गई, एक कलाकार किस तरीके से सारी चीज को कंसीव करता है वो पूरा संपूर्ण विवरण आ गया। इससे आप मैनिफेस्टेशन में दोगे ये जरूरी नहीं है, आप कौन से वाले का इरादा करोगे वो जरूरी नहीं है। तो ये उदाहरण तो मनुष्य के लिए है कि कैसे वो कंसीव करता है और कैसे अपने आप को उसमें डालता है। तो यहाँ मैनिफेस्टेशन के अंदर मनुष्य तो उसका एक अंग है, तो इस मैनिफेस्टेशन को लेके कौन आया, तो आप ये कह रहे हो सारी के ये सारा प्रारूप विज्ञान के पास आ गया, सुपर माइंड के पास, और वो फिर बाद में उसके पास सारा टोटल कंप्लीटनेस से है, जहां चीजें खंड खंड नहीं है। अब उसमें से ये सारी संभावनाएं ओवर माइंड के पास आ गई। अब क्योंकि इसीलिए इविल है, सफरिंग है, ये भी उसको लगा हाँ भी ये भी एक संभावना है। किसी को ये है कि भाई यहाँ बिल्डिंग से अपन कूदते हैं 50 माले से, क्या होता है। अब जिसको क्षमता नहीं है वो तो चलो मर जाएगा, पर जिसने पैराशूट लगा रखा है किसी ने, या फिर जिसका शरीर इस तरीके का नहीं है, रबर का बना है, अब उसके तो कोई क्षति तो होने वाली नहीं। तो आत्मा इस तरीके के अभियान के अंदर यहाँ प्लंज कर गई, जो व्यक्ति तो कहता है यार बड़ी तकलीफ हो रही है, ये क्या प्लंज लिया, पर वो इतनी कमजोर नहीं थी, उसको जहां जिस तरीके की जो संभावना नजर आई उसने अपने आप को वहां डाल दिया। किसके लिए, कि जो उसने देखा इसके अंदर, तो अनंत के बीइंग को जिस भी तरीके से कंसीव किया वो सारे काम यहाँ कर दिए गए। तो इसलिए समग्र डिजाइन को देखा और अभिव्यक्त करने की योजना में व्यवस्थित कर दिया उसको। कर सकता है ये, कर सकता मतलब ये इसकी कैपेबिलिटी है, ये काल की एक स्थायी स्थिति या चीजों की एक साथ समग्रता की स्थिति है। ये आ गया, हाँ ठीक है, आगे। काल का इस प्रकार का दर्शन घटित होती घटनाओं के संबंध में हमारी सामान्य अभिज्ञता का अंग बिल्कुल भी नहीं है, हाँ क्योंकि हमको तो भाई थोड़ा बहुत ही दिखता है। हालांकि भूत के संबंध में हमारा दृष्टिकोण, क्योंकि वह पहले से ही जान लिया गया है और इसलिए उसे समग्र योजना में देखा जा सकता है। क्योंकि जो भाई हमको भूत भविष्य और भूत वर्तमान भविष्य के बारे में हम नहीं देख सकते, क्योंकि भूत के बारे में थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट बन सकता है, क्योंकि देखा है इसलिए। भविष्य का तो नहीं, इस प्रकार का कुछ स्वरूप धारण कर सकता है, पर हम जानते हैं कि यह चेतना होती है, क्योंकि एक अति विशेष स्थिति में उसके अंदर प्रवेश करना और चीजों को काल दर्शन की इस समकालिकता के दृष्टिकोण से देखना संभव है। मतलब जहां तीनों ये भूत वर्तमान और भविष्य ये हाँ। आपके लिए एक कागज के ऊपर मानचित्र के समान दिखने लगे, इसमें प्रवेश किया जा सकता है, ये संभव है। ये कह रहे हैं काल का इस प्रकार का दर्शन कि व्यक्ति देखता है जैसे जो चीजें घटित हो चुकी, पर इसमें भी आप ये देखते हो कि चेतना की या परसेप्शन की क्या आपकी वाइडनेस है, क्या स्थिति है, उसी के अनुसार देख सकते हो। अदरवाइज भविष्य का या इसका भूत का क्या देख लो। श्री अरविंद ने भारतीय संस्कृति के विषय में जो कहा, भूत के बारे में ही कहा, पर वो आज तक क्यों नहीं आई ये बात। वेद के संबंध में श्री अरविंद जो चीज सामने लेके आ रहे हैं वो क्यों नहीं आई ये बात। तो हम बात जरूर कर रहे हैं ये, पर एक्चुअल में तो ये बुद्धि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। कौन सी चेतना है जो वास्तव में भूत की चीजों को भी आपके सामने उजागर करती है। भाई खुद के जीवन में घटित घटनाओं को भी हम सही कैनवस पे नहीं रख सकते बिना चेतना के, जो घट चुकी उनको भी, ये अच्छी घटी या नहीं घटी, जब चेतना का विकास होता है तो आप वापस उसको फिर से रीअरेंज करते हो, नहीं ये वाली तो बढ़िया घटी। फिर चेतना का विकास होता है तब कह रहे ये क्या किया। तो ये सारा समीकरण कितना भूत के विषय में भी बदलता रहता है, ये देखो आप।
और खुद के विषय का ही नहीं पता व्यक्ति को, मनुष्य जाति क्या कर रही है, युग चक्र क्या चल रहा है, कुछ भी नहीं पता। अगर देखें तो कुछ भी नहीं पता। कितनी जबरदस्त गुत्थी है ये, और फिर भी हम इसमें यूं ही मशगूल हैं। करने का जो काम है उसका दूर दूर तक कोई सेंस नहीं। इस दृष्टिकोण से देखो, ये जितनी कवायद करी जा रही है और जिस योग पद्धतियों में और के अंदर कितना शोरगुल है, ये फंडामेंटल्स तो बहुत ज्यादा गंभीर हैं जो जगत की ये श्री अरबिंदो यहाँ बात कर रहे हैं। देखो अगर ये वास्तविकता हो तो, और ऐसी है अगर वो कह रहे हैं तो, और हम परेशान हैं और चीजों को लेके। अगर हम ऐसी स्कीम में हैं जहां भूत वर्तमान भविष्य, और ये भी तब है जब मैनिफेस्टेशन के अंदर आ पाए तो आपका प्रवेश इसमें हो सकता है। हालांकि भूत के संबंध में हमारा दृष्टिकोण, क्योंकि वह पहले से ही जान लिया गया है, इसलिए इसकी उसे समग्र योजना में देखा जा सकता है एक सर्टेन उसमें। छोटा मोटा देख तो सकते हैं। भाई आप ये कहो मैं पहले बच्चा था, फिर पहले वहां रहते थे, फिर ये है, उस सारे को इकट्ठा करके भी क्या रहा, अब इससे क्या निष्कर्ष, तो एटलीस्ट कम से कम बात करने की स्थिति में तो आते हो। वर्तमान में क्या घटित हो रहा है कुछ पता नहीं। लगता है कि ये इमीडिएट आपको कोई क्रोध के कारण करते हो, किसी इंपल्शन के कारण करते हो, किसी इमरजेंसी के कारण करते हो, क्या कर रहे हो कुछ नहीं पता। चाहते एक चीज करना हो जाती है दूसरी। भविष्य का तो कोई आइडिया ही नहीं है बिल्कुल भी कि उसके गर्भ में क्या चीज छिपी है, और चेतना के ऊपर निर्भर करता है ये भी। इस प्रकार का कुछ स्वरूप धारण कर सकता है काल का, इस प्रकार का दर्शन काल का ऐसा कि समग्र चीजों को एक साथ ये इस तरीके का रूप धारण कर सकता है। पर हम जानते हैं कि यह चेतना होती है, क्योंकि एक अतिवेश क्योंकि एक अति विशेष स्थिति में उसके अंदर प्रवेश करना और चीजों को काल दर्शन की इस समकालिकता के दृष्टिकोण से देखना संभव है। समकालिक, एक ही समय के अंदर आपको भूत वर्तमान भविष्य ये दिख जाए, ये संभव है, जो कि प्रैक्टिस किया जा चुका है और स्पोरेटिक तरीके से लोगों में ये होती है। भूत तो देख लेते हैं खैर लोग, हाँ अपना देख लेते हैं, किसी दूसरे का तो खैर क्या देख ले, अपना भी इस जन्म से पूर्व का तो बहुत कम देख पाते हैं। और इसके अंदर भी आप जब बचपन में बिल्कुल मशगूल थे उन्हीं चीजों में, वो याददाश्त रहती नहीं। सर्टेन मानसिक क्रिया जब आती है उसमें, और लगभग तो मनुष्य जाति पशुवत है जो भूत को भी नहीं देख पाती। अगर उसको कहो सही दृष्टिकोण में रखो तो वो देख थोड़ी पाती है कि ये क्या हुआ तेरे साथ। अपने भूत का विवेचन क्या कर पाते हैं, आपने आपकी फोटो देखो, अरे मेरे साथ ये होने वाला है, तो भूत कहाँ देख रहे हो। भूत भी नहीं देख रहे अगर सच्चे दृष्टिकोण से देखो। वर्तमान का पता नहीं, भविष्य दिखता नहीं, तो हम कैसे अंधकार के अंदर हैं। इसमें हमारे लिए ये संभावना है काल दर्शन की, इसमें समकालिक साइमल्टेनियसली तीनों ही स्थितियां उसका हम प्रवेश पालें, ये संभव है। व्यक्ति की बात नहीं कर रहा, पर एक ऐसी चेतना है जिसके लिए ये संभव है। ये हमारे ऊपर भगवान की कृपा है कि हम नहीं प्राप्त कर रहे, क्योंकि अभी हम यही नहीं समझ पा रहे कि अगर आपको भविष्य का पता हो तो आप कैसे रिएक्ट करोगे। क्योंकि ईगोइस्टिक चेतना को यदि ये प्री मैच्योरली मिल जाए, वो तो इसका दुरुपयोग ही करेगा, मर जाएगा वो। क्योंकि जो घटित होना है वो तो घटित होना ही है। जो घटित होना है तो आपका ईगो वही वाली चीजों से तो परेशान हो जाएगा, क्योंकि आप सबसे पहले खोल के ये देखो मेरे साथ क्या होने वाला है। वो तो वही घटित होना है जो लोक संग्रह के अनुसार भगवान ने तय कर रखा है। अरे माँ की विल क्या होगी वही होगा। तो इसलिए ये बड़ी एक कृपा है कि हम नहीं देख पाते प्रीमैच्योरली। तो ये दूसरी स्थिति हो गई जिसके अंदर आपको कंप्लीटनेस से इनका पूरे का मैनिफेस्टेशन की ओर आते हो। काल का मतलब ये हो गया कि किस क्रम से कोई चीज घटित होगी या आप उसका दर्शन करेंगे, उसके सारे पूर्व पश्चात सारी चीजों का आपको सेंस आ जाता है। तीसरी स्थिति उसमें संलग्नता की हो सकती है। तीसरी क्या है? हाँ, पहले इसमें इसके बाद थोड़े मॉडिफाइड लगे हुए हैं, परंतु एक ही शाश्वतता है, मतलब दोनों जो है शाश्वतता एक ही है, जिसमें नहीं, ये त्रिविध तीसरी स्थिति नहीं,
ये दो शाश्वतताएं तो नहीं है, एक तो शाश्वत थी, दूसरी गति। ये तो ये लाइन पढ़ी नहीं ना अपन ने पहले ये। अच्छा सॉरी, तीसरी इसके ऊपर वाली तीसरी तीसरी स्थिति। तीसरी हाँ, तीसरी स्थिति चित शक्ति की एक प्रक्रियात्मक गति की और शाश्वत की स्थिर दृष्टि में उसने जो कुछ देखा है उसके आधार पर उसके उत्तरोत्तर कार्यान्वयन की है, यह काल गति है। हाँ, मतलब जो कि उसने जो ऊपर से जो देखा है कि जैसे भूत भविष्य वर्तमान भविष्य जो तीसरी जो देख रहा है ऊपर से, उसकी उस प्रक्रिया के अंदर उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है, उसके अंदर उसके और उसके अंदर उसको ग्रो कर रहा है ऊपर से ऊपर उत्तरोत्तर कार्यान्वयन नहीं के उसमें आगे से आगे। नहीं, दूसरी वाली के अंदर उसके पास मानचित्र आ गया। हाँ। उस मानचित्र के उसको पता है कि लेफ्ट के अंदर ये वाला सिटी पड़ेगा, राइट के अंदर ये पड़ेगा, नॉर्थ में हम्म। जाओगे तो ये पड़ेगा, साउथ के अंदर ये पड़ेगा, ये सारी चीज आ गई। हम्म। उससे आप उस प्रक्रिया के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व करते हो, ये क्या जरूरी है? हम्म। आपको सारों की स्थितियां पता चल गई एक ही काल के अंदर समकालिक रूप से। तीसरे के अंदर क्या हो जाता है? तीसरी स्थिति चित्त शक्ति की एक प्रक्रियात्मक गति है। मैंने कंसीव कर लिया, एक माँ के लिए शिक्षा केंद्र खोलना है। पहले क्या होगा, बाद क्या होगा, वो सारी स्थितियां, भाई हम कंसीव नहीं कर पाते, पर जो प्लॉट भी कंसीव करता है एक एक मूवी का, तो भी पहले बाद का तो माइंड में कर ही लेता है। पर जब अब एक्चुअल लिखने की प्रक्रिया के अंदर वो आ गया और उसके ऊपर मूवी बनाने की या नाटक बनाने की या उसके मंचन की प्रक्रिया के अंदर आ गया, तो दोनों स्थितियां अब उसको पता है कौन सी। कंसेप्टिव, एक तो कंसेप्शन में उसके थी, उसके बारे में सज्ञान है, क्योंकि कंटिन्यूअस उस मंचन के ऊपर वो ये देखता है स्टेज के ऊपर कि जो उसने कंसीव किया था और जो यहाँ इनेक्ट किया जा रहा है, क्या दोनों हूबहू हो रहे हैं। मैंने कंसीव ये किया था माँ की शिक्षा, व्यक्ति उस हिसाब से अब उसके पास जब टीचर्स आएंगे, जब उसके पास स्टूडेंट्स होंगे, अब निर्णय ये किस आधार पे करेगा, क्योंकि स्थितियां अब एक्चुअल हैं। ये व्यक्ति के आप उसी सेटअप में एक टीचर आया, उसके अब प्रकृति के अंदर तो सारी चीजें हैं, कौन सी वाली को उस कंसेप्शन के हिसाब से आपको प्रमोट करना है, कौन सी को आपको डिसिप्लिन करना है, कौन सी को क्या करना है। मां श्री अरविंद संवाद कर रहे थे ना, सारे पत्र जितने भी हैं, दिव्य जीवन का एक कॉन्सेप्ट है, एक दर्शन है दिव्य जीवन का। एक्चुअल व्यक्ति आ गया इसमें, प्रेस की स्थितियां ये हैं, किचन की स्थितियां ये हैं, उसको उस समय न भी ये नहीं कर सकते, इस समय ध्यान करना है, एकदम डिटेल्ड गाइडेंस जो उसको मिल रही है। पर किस पिक्चर के अंदर, किस स्कीम के अंदर? तो ये दोनों ही स्थितियां हो गई। पहली वाली के अंदर तो वो एक एक प्रारूप के रूप में एक व्यापक तरीके से देख लेता है, अब उसने एग्जीक्यूशन में डालना शुरू कर दिया, पर एग्जीक्यूशन में डालता है तो मूल जो उसकी संकल्पना है वो भूल नहीं जाता। तीसरी स्थिति चित्त शक्ति की एक प्रक्रियात्मक गति की और शाश्वत की स्थिर दृष्टि में उसने जो कुछ देखा है उसके आधार पर उसके उत्तरोत्तर कार्यान्वयन की है। आप उसको सक्सेसिवली मैनिफेस्ट कर रहे हो। माँ के कार्य के लिए भाई पांडिचेरी आश्रम, श्री अरविंद ने कहा कभी भी प्लानिंग करके ये नहीं हुआ, ये तो उत्तरोत्तर जैसे जैसे स्थितियां सामने आती गई, मूल संकल्पना एक है, पर वो भी तो ग्रो करती है, वो कोई स्टैटिक चीज थोड़ी है। फिर इसके आधार पे जैसे जैसे कम्युनिटी ग्रो करती गई, हेल्थ का सेक्शन भी खोलना पड़ा, उसमें आपके आयुर्वेदिक भी है, फिर बाद के अंदर आपको नर्सिंग होम भी खोलने की आवश्यकता है, जो जो जैसे जैसे, तो उत्तरोत्तर कार्यान्वयन। पर उस कार्यान्वयन के अंदर वहां का हॉस्पिटल है, तो भी वो वास्तव में माँ का जो हेल्थ को लेके जो विजन है वो रिफ्लेक्ट करेगा, वो एक आम हॉस्पिटल नहीं हो सकता। चाहे उसमें बेड वही होंगे जो बाहर मार्केट में मिल रहे होंगे, या जो मकान आप जैसा बना रहे हो, बिल्डिंग मटेरियल जैसा मिल रहा होगा वैसा ही उस वो काम में ले रहे होंगे, पर एक्चुअल उसके अंदर से जो चीज रिफ्लेक्ट करती है वो उनकी मूल संकल्पना रिफ्लेक्ट करेगी उसके अंदर, ये फर्क आ जाएगा। तो तीसरी चीज क्या है? चित्त शक्ति की एक प्रक्रियात्मक गति की और शाश्वत की स्थिर स्थिति दृष्टि में उसने जो कुछ देखा है उसके आधार पर उसके उत्तरोत्तर कार्यान्वयन की है, ये काल गति है। ये तीसरी चीज है।
ये मतलब वो टाइमलेसनेस टाइम के अंदर, फ्रेम के अंदर एग्जीक्यूट कर रहे हैं। हमको लगता है ये, हमको लगता है वो काल बना दे। काल का मतलब ही यही है कि आप किसी क्रम से कोई चीज रख रहे हो। काल अपने आप में वैसे नहीं, काल तो ये है कि किस क्रम से आप कोई चीज रख रहे हो, वो काल बन गया। क्योंकि यही हम पढ़ रहे थे, काल का कॉन्सेप्ट भी अगर यूं देखो तो सब्जेक्टिव है, पर अपने आप में क्रम जो है वो एक रियलिटी है। उसको देखने वाली, परसीव करने वाली चेतना है, वो सब्जेक्टिव है। एक पशु को नहीं नजर आएगा कि कर क्या रहे हैं ये। और एक मच्छर जिस कालक्रम को जी के, उसके लिए तो कितना जीवन, उसके कॉन्सेप्ट के अगर जीवन आता तो उसके लिए तो कितना लंबा होता होगा। एक मधुमक्खी का जीवन चक्र जो है, जो भी उसका 2 महीने का या जो भी कालक्रम है उसका, उसके अंदर की इतने दिन के अंदर तो ये काम है, 17 दिन के अंदर इसको फोरेजिंग करने जाना है, बाद में नर्सिंग करना है, ये सारे काम उसको असाइंड है। तो उसका तो कालक्रम वो हो गया और उसने जीवन चक्र अपना पूरा कर लिया। और वही मनुष्य जो इस कालक्रम में जी रहा है, वो ये कोई विवेकानंद जी इस कालक्रम में थोड़ी जी रहे हैं। श्री अरबिंदो जिसको कह रहे हैं, वो तो किस युग चक्र में निवास कर रहे हैं, देखो आप। माँ जिसको कह रही हैं कि मैं तो कितने कितने, श्री अरबिंदो और मैं प्रिजाइड कर रहे हैं इस धरती के पूरे एवोल्यूशन को, हम तो शुरू से यहाँ आते रहे हैं। तो उनकी चेतना कहाँ किस विस्तार में निवास कर रही है, सोचो। और जो व्यक्ति उद्देश्य को लेके, जैसे माँ का आपकी यहाँ ये चीज आएगी उस उद्देश्य को लेके, तो आपका जो विस्तार है वो एक सामान्य, एक पाशविक व्यक्ति है जो अपने घरेलू या मंडेन चीजों के अंदर ही संलग्न है। उसमें और इसमें तो बहुत बड़ा अंतर है। आप कहे यार तेरे को तो रिलीफ ही नहीं है, तेरे को तो कंसेप्शन ही नहीं है। उसकी बजाय तो जो अच्छा, जो देखो आप कितना डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, कितना कॉन्सेप्ट आपको देते हैं, किस विस्तार में, मानसिक किस विस्तार में जीता होगा वो व्यक्ति, सोचिए आप। और दूसरा, उसको कितना भी समझा दो उसको समझा ही नहीं सकते वो वाली बात। तो उत्तरोत्तर कार्यान्वयन की है यह काल गति है। परंतु एक ही शाश्वतता है जिसमें यह त्रिविध स्थिति विद्यमान है और जिसमें यह गति होती है। वास्तव में दो शाश्वतताएं नहीं है, एक तो है स्थिति की शाश्वतता, दूसरी गति की शाश्वतता। पर हाँ, एकमेव शाश्वतता के संबंध में चेतना द्वारा अलग अलग दृष्टिकोण या स्थितियां अपनाई जाती हैं। अगर आप माइंड से इसके विषय में अप्रोच करोगे तो इंटेलेक्चुअली यही ऊंची से ऊंची बात आप कर सकते हो। अगर इंटेलेक्चुअली आप इस चीज को एक्सप्लेन करने की, सारे मैनिफेस्टेशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करो, ऊंची से ऊंची आपकी परिकल्पनाएं, तो उसका उत्तर है ये। क्योंकि वह संपूर्ण काल विकास को गति के बाहर से या ऊपर से देख सकती है। कौन कौन देख सकती है? यह है क्योंकि वह संपूर्ण काल विकास को गति के बाहर से या ऊपर से शाश्वतता देख सकती है। शाश्वतता, हाँ शाश्वतता। हाँ, उसकी चेतना है वो ऊपर से देख सकती है। अरे भाई, किस तरीके से, जैसे श्री अरबिंदो, वो कैसे उस चीज को, उन्होंने कहा मेरे ये स्वप्न है। उन्होंने वो स्वप्न देखे पहले तो, कि मनुष्य जाति का मैं इसी के लिए यहाँ आया हूं। यो तो स्वयं डिवाइन है वो, पर यहाँ किसी एक ट्रांसेंडेंस के फिएट को यहाँ लाने के लिए, उसके आदेश को यहाँ कार्यान्वित करने के लिए यहाँ आ गए। इसके अंदर तुरंत के अंदर आवश्यकता है कि जो सबकॉन्शियस का जो राज यहाँ रूल चल रहा है, उससे एक ऐसी चेतना लेके आई जाए जो दिव्य मानव की हो। तो उसके अंदर तुरंत के अंदर परतंत्रता है, ये बेड़ियां टूटनी चाहिए। इसके अंदर एशिया का एकीकरण होना चाहिए। फिर मानव जाति एकजुटता में आनी चाहिए। उसके बाद एक ऐसे दिव्य जीवन की ओर मानव जाति को जाना चाहिए। ये सारे स्वप्न उन्होंने देखे। इसमें उन्होंने कहा, जिस समय मैं इसकी संकल्पना कर रहा था उसमें तो पहला स्वप्न भी अपने आप में असंभव ऐसा लगता था कि मेरे जीवन काल में होगा या नहीं होगा, ये भी पता नहीं था। तो वो कंसीव भी कर रहे हैं, स्थितियों को अनफोल्ड करते भी देख रहे हैं, शाश्वतता के स्तर के ऊपर भी देख रहे हैं। वो उन्होंने एक एक ग्रेजुएटेड तरीके से अपने आप को ऊपर उठाया। इल्यूमिन माइंड, ओवर माइंड, ये माइंड, वो माइंड, सुपर माइंड तक अपने आप को स्टेशन किया।
उसको फिर बाद में कैसे यहाँ करें। एक्चुअल में तो ये बातें चर्चा करने की नहीं है, ये तो पर इससे कम से कम ये रिलीफ मिलता है कि रे हम कहाँ हैं, ये करने के और आयाम हैं। तो एक में ये, क्योंकि वह संपूर्ण काल विकास को गति के बाहर से या ऊपर से देख सकती है। नाटक का ही लो ना कि मेरे को यहाँ सावित्री की ये पर्टिकुलर जो चीज है इसका मंचन करना है, वो कॉन्सेप्ट मेरे को लाके सबके सामने, जैसे इन्होंने कश्मीर फाइल्स सपोज ये किया, एक कॉन्सेप्ट है इतनी सी देर के अंदर, और मेरे को वो लाके, कंसेप्शन एक है, जब एक्चुअल आप सीन्स को शूट कर रहे हो, एक्चुअल आया, फिर बाद में उसकी एडिटिंग, इस तरीके से किस कॉन्सेप्ट से देख रहे हो आप, आपके एक कंसेप्शन है, उसके लाइट के अंदर इसको बार 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 टैली करते हो, देखते हो कितना आया कितना नहीं आया। तो वो एक ऐसी चेतना, एक ऐसी शाश्वतता की है, वो संपूर्ण काल विकास को गति के बाहर से, मतलब एक्चुअल जो गति हो रही है उसके बाहर से देख सकता है। मैं किचन के अंदर कोई मिठाई बना रहा हूं, पर मैं ये भूल नहीं गया है कि ये मिठाई माँ का बर्थडे आ रहा है, उनको ऑफर करने के लिए है। मैं प्रक्रिया के अंदर मशगूल हो सकता हूँ, उस प्रक्रिया का, कि इसमें चाशनी इतने तार की बनी है, इसके अंदर ये चीज पहले पक रही है, इसमें ये है, ये कंडीशंस हैं। वो सारी कंडीशंस एक्चुअली आप उसके विषय में सज्ञान हो, पर कंसेप्शन को भूल नहीं गए। आप अपने पूरे जीवन का उद्देश्य देख सकते हो, उस उद्देश्य के अंदर जो इस समय एक इवेंट है, उस इवेंट में आपका अभी का जो वर्तमान स्थिति है, ये सारे एक साथ एक समय में आप सज्ञान रह सकते हो वो एक्टिविटी करते करते। वह गति के अंदर एक स्थिर स्थिति ले सकती है। ये कैसे? मतलब गति के अंदर एक स्थिर स्थिति ले सकती है, ये क्या हुआ? वो साक्षी, जैसे अपन समझने के लिए साक्षी तरह से देख सकता है कि वे जो गति चल रही है उसके अंदर वो अंदर से पीछे बैठा हुआ उसको सपोर्ट करता है, ऐसे। अरे भाई, गति तो आपके चल ही रही है। आप मान हम्म। लो वहां जयपुर सेंटर में कोई कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, या आप जीवन जी रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, परिवार में हैं, और उसके प्लस माइनस होते रहते हैं। आप, ये थोड़ी है कि कोई एक स्थिर रहेगा कि मोनोटोनस है साहब, ये तो वैसे ही मुस्कुरा के बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, ये तो कभी होता नहीं। तो गति के अंदर हो, आप जीवन को जी रहे हो, उसके अंदर आपके हेल्थ में प्लस माइनस होता है, लोग आ रहे हैं उससे आपके साइकोलॉजी में प्लस माइनस होता है। पर यदि आपका एक अवस्थिति एक ऐसे स्थान के ऊपर जो इनसे थोड़ा सा विड्रॉन होती है, इसमें आप ये पीछे स्थिर स्थिति आप ये ले सकते हो, भी माँ का काम करना है मेरे को, और उसके निमित्त ये सारी चीजें हो रही है, तो वो गति के अंदर भी, चाहे आप कंटिन्यूअस मूवमेंट के अंदर हो, तो भी आपकी एक स्थिर स्थिति है। साधना के अंदर व्यक्ति ये स्थिति ले लेता है, उसका खुद का वेरी कोर तक भी वो हिला हुआ हो तो भी फेथ एक स्थिति ले लेता है, कोई खास बात नहीं है। बाहर से सारी चीज शैटर कर रही हो, आपकी सारी चीज सस्पेंडेड हो, वो क्रम्बल कर रही हो, आपने जो ढांचे, मानसिक भौतिक प्राणी जो आपके ढांचे हो, सारे टूट रहे हो। वही जो एक सिंबल इन्होंने दिया जहाज का, कि समुद्र के अंदर तूफान चल रहा है, और जो जहाजी बेड़ा है वो भी अपना फेथ खो बैठता है, वहां के मास हैं वो सारों को, युद्ध पोत को भी वो छिन्न भिन्न करता है अपनी कुल्हाड़ियां वगैरह लेके। और जैसे ही कंपास की जो जो कांटा है उसके ऊपर जैसे ही वो टच करता है, वो ये पाता है कि ये तो अक्षुण्ण है, टच नहीं किया जा सकता। और वो ये पाता है कि एक बहुत बड़ा ओशन लाइनर इमर्ज करके आता है, पहले छोटी सी जहाज थी। तो ये सारा मूवमेंट इस जगत का है, उसके अंदर एक स्थिर स्थिति ये ले सकता है, और एक निश्चित निर्धारित या नियत क्रम में पूर्व और पश्चात को देख सकती है। ये एक निर्धारित चीज है, मेरे को करना तो ये है, पर उसके अंदर कॉज एंड इफेक्ट, पूर्व और पश्चात मतलब क्रम को देख सकता है। पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, ये आएगा, जबकि क्या निर्धारित होना है ये पक्का आपको पता है। सारा प्रारूप आपके पास आ गया, पूरी पेंटिंग आ गई, पूरी चीज आ गई, पूर्व पश्चात निर्माण कर सकते हो इस चेतना के अंदर। या तो एक तो ये हो गई, ये सारी स्थितियां हैं, ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं। और फिर या स्थिर की बजाय वह गति में
एक चलायमान स्थिति ले सकती है। गति में चलायमान स्थिति कैसे ले लेगी? ये कैसे हो सकता है कि मूवमेंट चल रहा है और मूवमेंट में आपने भी एक चलायमान स्थिति अपना ली? ये कैसे होगा? तो जो भी अपन ने बोला, जैसे कि वो गति करते हैं तो उसमें सीखते हैं, डेवलपमेंट होता है, चेतना का विकास होता है। तो दोनों चीज साथ साथ ही है। एक एक बीइंग है, वो पीछे से उसको आधार प्रदान करता है, दूसरे का उसका डेवलपमेंट है। तो मतलब दोनों अरे भाई, स्टेटस दोनों का इसके जो अंदर आप ये देखो, इसके अंदर फिक्स्ड है, माँ का काम करना है, इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं यहाँ। ये तो हो गई गति, मतलब फिक्सिटी है उसके अंदर गति। फिक्स तो आपका जो भीतर फेथ है वो एकदम अक्षुण्ण है, वो तो फिक्स चीज हो गई। सपोज इसमें उसके आधार पे उसका उत्तरोत्तर मैनिफेस्टेशन यहाँ हर एक्टिविटी में ये गति के रूप में आ गया। पर उस गति के अंदर भी आप चेतना का आयाम कितना चेंज कर सकते हो, ये चलायमान स्थिति हो गई। हाँ, आप बिल्कुल दूसरा डायमेंशन यहाँ लाके ऑपरेट करवा सकते हो। चलायमान स्थिति आपने गति में भी चलायमान स्थिति, गति तो चल ही रही है आपकी, उसमें स्टेटिक नहीं हो आप कि मैंने तो एक एक डिसइंटरेस्टेड व्यू अपना लिया, भगवान जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे, बिल्कुल नहीं। स्वयं उसके साथ क्षण क्षण गति कर सकती है। आप आश्रम में हो, वहां आप माँ के निमित्त काम कर रहे हो, सारी बातें हैं, पर इंटेंसिटी किसी भी हर गिवन मोमेंट के ऊपर आपके पास चॉइसेस होती हैं, और कौन सी वाली चॉइस को आप ऑपरेट करवा लेते हो, आपकी यात्रा तो चेंज हो जाएगी। आप गति तो कर रहे हो, मेरे को यहां से वैष्णो देवी की यात्रा करनी है, गति हो गई और मैंने चलना शुरू कर दिया। गति मेरी एक कांस्टेंट गति है। मैं एक सपोज एक साधन है, एक ट्रेन है या कोई एक सड़क है, वो सड़क भी अपने आप में सड़क भी चल रही है, और मैंने उस सड़क पे भी चलना या दौड़ना या उसके ऊपर गाड़ी चलाना शुरू कर दिया, तो वो गति तो चल ही रही है, सड़क भी चल रही है। जैसे आपके एस्केलेटर, वो भी चल रही है और उसके ऊपर आपने भी ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया है, तो गति तेज हो गई। तो गति तो आपकी साधना की चल ही रही है, पर उसके अंदर आप इंटेंसिटी और कौन सा आयाम ऑपरेट करवा दोगे, बैलगाड़ी से चलोगे या आप इसमें एयरलिफ्ट कर जाओगे, या सुप्रीम ग्रेस है वो ही आपको अधिकार के अंदर लेके, अब ये तो गति चेंज हो गई। यही वाली टेक्नोलॉजी की बात आप देखो, सीगल्स की कहानी है वो कैसे वो एक तो पंखों से गति कर रहा है, एक इतना कंसंट्रेट अपना आपको कर लिया कि जहां दृष्टि को अपने को केंद्रित करता है वहां यूं पहुंच जाता है। तो उसी गति के अंदर चलायमान स्थिति ले सकती है, स्वयं उसके साथ क्षण क्षण गति कर सकती है, और वह सब जो कुछ हो चुका है उसे भूतकाल में पीछे हटते हुए, और वह सब जो कुछ होने वाला है उसे भविष्य में से अपनी ओर आते हुए देख सकती है। तो ये भी हो सकता है। या चलायमान स्थिति, अगर म्यूटेबल एक मनुष्य की चेतना देखो तो चलायमान स्थिति के रूप में देख सकता है, या फिर वह जिस क्षण में है उसी पर एकाग्र रह सकती है, और जो कुछ उस क्षण में है और तात्कालिक रूप से उसके चारों ओर या पीछे है उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं देखती। ये तो हमारी वाली सी स्थिति है, पर है ये शाश्वतता ही, उसी ने अपने आप को यहाँ रेस्ट्रिक्ट कर लिया इस तरीके से। अनंत की सत्ता द्वारा ये सभी स्थितियां एक ही साइमल्टेनियस दृष्टि या अनुभव में अपनाई जा सकती हैं। वह काल को ऊपर से या काल के भीतर से देख सकती है, और उसके भीतर न रहते हुए वह काल का अतिक्रमण कर सकती है। अब ये तो फिर बाद में उसी का एलिबोरेशन है। वह कालातीत को कालातीत हुए बिना काल गति को विकसित करते हुए देख सकती है। वह सारी गति को एक स्थैतिक मतलब स्टैटिक, सारी गति आपने जो करी वो स्टैटिक है। कैसे? अरे ये सारा मैंने जो काम किया, ये तो एक खाली माँ का ये इवेंट करने के लिए किया, तो आपने सारी गति को स्टैटिक तरीके से यूं देख लिया, जैसे कोई कहानी। आप बैठे हो आराम से, अशुभपति बैठा ही था वहां, और क्या उसकी स्टैटिक रूप से और सारी गतियां सारे लोगों की करी आया,
और एक क्रियाशील दृष्टि में समाहित कर सकती है, और साथ ही साथ अपने आप का कुछ अंश क्षणिक दृष्टि को दे सकती है। जैसे हम देते हैं, कोई इस समय सुई में धागा पिरोना है, आपके लिए वही सारी उस समय की सारी वास्तविकता बन जाती है और सारी अबेयंस में पीछे चली जाती है। आप कितने बड़े संगीतज्ञ हैं, क्या हैं, वो ध्यान थोड़ी आता है। अरे भाई, इस समय तो धागा पिरोना है मेरे को तो सुई के अंदर। तो आपने क्षणिक जो उस समय की अभिव्यक्ति है उसके अंदर ही अपने आप को इतना मशगूल कर दिया कि आप अपनी शाश्वतता ही भूल जाते हो, और ये देखते हो कि ये जगत से निगोशिएशन करते हो, मेरा परिवार कुछ दे देगा, ये जगत कुछ दे देगा, ये कर देगा। इतना हमको मायोपिक बना दिया जाता है। जैसे घोड़े के दोनों साइड वो लगाते हैं कि भाई ये इधर उधर नहीं देखे, वैसे हमारे तो घोड़े से भी ज्यादा रेस्ट्रिक्ट कर दिया दृष्टि को। क्षणिक दृष्टि से बंधी सीमित चेतना को ये समकालिक गति अनंत का एक जादू, हमको ये जादू महसूस होता है क्योंकि क्षणिक दृष्टि से बंधी सीमित चेतना है शाश्वत की। पर इस चेतना की स्थिति में जो व्यक्ति या जो भी कोई बंध जाता है इसमें, उसको ये जो साइमल्टेनिटी है वो अनंत का जादू प्रतीत होती है, माया का एक जादू प्रतीत हो सकती है। उसके अपने देखने के तरीके को जिसे सीमित करने की सामंजस्य स्थापित करने हेतु एक समय में एक ही स्थिति को दृष्टि के सामने लाने की आवश्यकता होती है। यह अस्त व्यस्त और असंगत अवास्तविकता का आभास देगी। अरे यार, तुम कैसी बात कर रहे हो, भूत वर्तमान भविष्य ये तीनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? तो आपको लगता है गड़बड़ बात कर रहा है। अभी तो क्योंकि हमारे सामने नहीं है, तो आपको लगता है कोई ऐसे, जैसे ये कई फिल्म्स बनती है कि अगर मैं भगवान बन जाता तो, और वो क्या करते हैं कि जो चीजें उसको नहीं मिल रही होती, और वास्तव में तो मूवीज किसको लेके कि कोई झगड़ा है, कोई औरत नहीं मिल रही उसको, मतलब कुल मिला के उनकी मानसिकता है पशु वाली कि मेरे को ये नहीं मिल रही, भगवान बन जाऊंगा, जो जो विलेन है वो वाला है, तो उसके साथ मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा। देखो आप, इसलिए ही तो हमको ये नहीं मिल रही। मतलब कितनी छोटी दृष्टि है कि मैं भगवान बन जाऊंगा तो वही वाली चीजें, घृणित जो उद्देश्य है जो मनुष्य पूर्ति नहीं कर पा रहा, वो मैं और बेटर तरीके से करूंगा, और बेटर भी नहीं कर पाता। आप कितनी भी मूवीज देखो, ये जो जिसमें भगवान बनाने की प्रक्रिया है, वो क्या बनाते हैं, वो अच्छा मनुष्य भी नहीं बनाते, वो तो कितना डेस्पिकेबल ह्यूमन बीइंग बना देते हैं। यही बात हम शिक्षा में कर रहे हैं, ये कह रहे हैं उसकी क्षमताओं को परिवर्तित कर दो। कौन सी मानसिकता से? अगर बाज को आप पशु ही बने रखोगे, तो अब उसके खाली पंखों को बढ़ा दो, नेत्र शक्ति को बढ़ा दो, और वो तो खतरा बन गया खुद के लिए, दूसरों के लिए। ये कोई को समझ नहीं आ रही, और अगर कोई उदाहरण दे भी रहा है तो इसके मायने क्या है उसको पता नहीं। अगर कोई ये उदाहरण को कहता भी है, पर इसका अर्थ क्या निकलता है उसको तो पता नहीं, कि चेतना का परिवर्तन क्या होता है, कुछ नहीं पता। ये तो हमारे ग्रुप को पूछो ना, जो एस्पिरेशन भी कैरी करता है, पर इसके एक्चुअल मायने क्या है कुछ भी नहीं पता। आप जो शब्द कहते हैं, यदि क्रॉस क्वेश्चन किया जाए, बताओ चेतना क्या, बताओ ये क्या, कुछ नहीं पता। परंतु एक अनंत अनंत चेतना के लिए दृष्टि और अनुभव की एक ही समय में साथ साथ होने वाली समग्र क्रिया पूर्णतः तर्कसंगत और सुसंबद्ध प्रतीत होगी। वहां सभी एक समग्र दृष्टि के तत्व हो सकते हैं जो एक सामंजस्यपूर्ण व्यवस्था में एक साथ निकटता से एक दूसरे से संबंधित होने में सक्षम हो। आप में अगर कैपेबिलिटी है संगीत की, आपकी दूसरी चीजों के अंदर भी वही सामंजस्य, वही हार्मनी रिफ्लेक्ट कर देगी आपके बीइंग के अंदर, दोनों चीजें। आप कृषि को भी बहुत मतलब बखूबी कर सकते हो, और आप संगीत को भी, आप बहुत अच्छे संगीतज्ञ हो सकते हो, और दोनों का कोई विभेद नहीं है। आप अपने फार्म हाउस के ऊपर जाके संगीत कर सकते हो, इसमें कौन सी विभेद की बात हो रही है? और ये दोनों करके आप कंप्यूटर नहीं कर सकते, ये किसने कहा? आप बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, ये किसने कहा? आप व्यापार नहीं कर सकते, सारी काम कर सकता है एक व्यक्ति। जहां दृष्टि की बहुविधता देखी गई चीज की एकता को सामने लाती है, और एकम सत्वन रियलिटी के सहवर्ती पहलुओं का विविध रूपों में प्रस्तुतिकरण होता है। यदि एकम सत के, ठीक है दीपक, यहां तक तो हाँ। यदि एकम सत के आत्म प्रस्तुतिकरण की यह साथ साथ होने वाली बहुविधता हो सकती है। आत्म प्रस्तुतिकरण एकम सत है, उसका आत्म प्रस्तुतिकरण है,
तो साथ साथ होने वाली बहुविधता हो सकती है। तो हम देखते हैं कि एक कालातीत शाश्वत और एक कालगत शाश्वत के सह अस्तित्व में भी कोई असंभवता नहीं है। इसलिए माँ जो वहां है, श्री अरविंद क्या कह रहे हैं, ये यहाँ भी हैं, ये वैश्विक रूप में भी हैं, और ये परात्पर स्वरूपा भी हैं। जो कुछ भी सुप्रीम रियलिटी हो सकती है, वो एक शालिग्राम बन सकता है। मतलब आप सोचो ये कैसा एक पागलपन सा लगता है। और इसी पागलपन के लिए, इसको मैनिफेस्ट करने के लिए भारतीय संस्कृति ने सारी व्यवस्था कर दी कि अरे इसी को तो तोड़ो, इसको जो जो फ्रेमवर्क है आपका, जो आपको कहता जगत ऐसा है, वो कह रहे हैं ऐसा नहीं है। यह वह समान ही शाश्वतता होगी जिसे एक दोहरी आत्म अभिज्ञता के द्वारा देखा गया है, कालगत और कालातीत, और उनके बीच कोई विरोध नहीं हो सकता है। यह अनंत और शाश्वत सद्वस्तु की आत्म अभिज्ञता की दो शक्तियों के बीच परस्पर संबंध होगा। एक स्थायित्व और अनभिव्यक्त की शक्ति, जो हमने ये कहा कि भगवान शिव अपनी उसमें लीन है, कहाँ बैठे हैं कहाँ नहीं बैठे हैं, होना नहीं होना ये भी पता नहीं। वो कैलाश में बैठे हैं, तो इसीलिए वो कह रहे हैं अपने चिदाकाश के अंदर है, अपनी उसके अंदर कहाँ है कहाँ नहीं है पता नहीं, क्योंकि देखने वाली तो कोई चेतना है ही नहीं, और कोई दूसरा जाके उनको देखेगा नहीं। स्वयं किस रूप में देख रहे हैं वो ही जानते हैं। तो ये स्थायित्व और अनअभिव्यक्त की शक्ति हो गई, और एक आत्म संसिद्धिकारी क्रिया और गति और अभिव्यक्ति की शक्ति। हमारी शांत सीमित सतही, शांत मतलब जो लिमिटेड हो, स अंत, शांत सीमित सतही दृष्टि को उनकी एक समय में साथ साथ होने की बात, चाहे जितनी विरोधाभासी और समन्वय साधने के लिए जितनी भी कठिन क्यों न प्रतीत होती हो, तो भी माया अथवा ब्रह्म के शाश्वत आत्मज्ञान और सर्व ज्ञान के लिए, ईश्वर के शाश्वत और अनंत ज्ञान और प्रज्ञा की शक्ति के लिए, स्वयंभू सच्चिदानंद की चित्त शक्ति के लिए सहज और स्वाभाविक होगी। उस चेतना के लिए तो सहज और स्वाभाविक है ये। अब मानसिक रूप से तो यही बात करी जा सकती है। इसके मायने बहुत गंभीर निकलते हैं। इसके अगर तो मायने निकालो, बहुत ज्यादा गंभीर मायने हैं इसके। हम ये पढ़ने के बाद भी चूज करेंगे जो लोवेस्ट लेवल है उस पे ऑपरेट करने के लिए। भौतिक प्रकृति मानती थोड़ी है, साधना अपना लो चाहे तो भी नहीं मानती, मानती ही नहीं। तो इसको पढ़ के फिर इसमें एक चीज और आ गई, जो अपने माया वाला जो अपन कर रहे हैं, उसके अंदर एक लाइन डाली थी कि भाई वो जो पर ब्रह्म, ये वनवासी राम, ये घूमता रहता है, ये परात्पर ब्रह्म कैसे हो सकता है। और ये सती ने भी पूर्व जन्म में किया था। अब सती ने वो देखा भगवान राम को जंगल में विचरण करते हुए, और वो सारी घटनाक्रम हुई, सारा काम हुआ, कितना समय निकल गया, 10,000 साल तो शिव जी सती जी के शरीर को लेके घूमते रहे। उसके बाद में पार्वती जी का जन्म हुआ, सारा काम हुआ, फिर दोबारा वही राम जी को विचरण करते देखा। तो ये तो कालातीत है चीजें। कौन से अपन ह्यूमन माइंड के लिए पहले कौन सा, बाद में कौन सा, वो उसकी कंटेम्परेरीनेस निकालता है, उसके आगे पीछे की चीज सोचता है, जबकि सब कुछ चीजें इंडिपेंडेंट है उन सब चीजों से। वो हाँ कौन कहाँ क्या कैसे है, तो ये हाँ एस्पेक्ट अगर उसके अंदर, ये रामचरितमानस में अगर ये एस्पेक्ट भी डाल दे, तो मतलब ये तो डालते रहो कितना ही करते रहो तो नहीं, समझ में इसीलिए संपर्क में आता है। आप ये कहते हो कि भागवत ऐसा नहीं कि कोई समय घटी थी, आज भी घटित हो रही है। आज भी घट अगर रही है। आज भी घटित हो रही है तो उसके पूर्व पश्चात का क्या मतलब निकला, आप सोचो कितनी के तो गुत्थी, बहुत भयंकर गुत्थी हो गई। अगर वो आज भी घटित हो रही है, जो चेतना उसमें प्रवेश कर रही है उसके लिए क्रम से घटित हो रही है, तो काल में काल हो गया ये तो। हाँ, काल कालातीतता में काल, काल में काल, पता नहीं क्या है ये, पता कैसे नहीं। कहो इसको। हाँ, बहुत मुश्किल बात हो गई है, ह्यूमन माइंड को तो परसेप्शन से बाहर। बहुत परे की बात है। हम्म। दीपक जी। हाँ जी, ये शाश्वतता की है व्याख्या तो हम शांत सीमित सतही दृष्टि के लिए चमत्कार की ही बात है। वर्तमान इसमें तो पकड़ में आने वाली नहीं लग रही है, लेकिन हाँ यह पहली बार आई है, तो ये जो है से कुछ कुछ चीजें तो बीज रूप में आ ही रही है। भाई पहले तो शाश्वतता। सेंटेंस ही, अभी तो हम टेक्स्ट को खोल रहे हैं कि भाई टेक्स्ट का कोई अर्थ निकल जाए बस, जी। इसको सही दृष्टि से टेक्स्ट का ही अर्थ निकल जाए तो बड़ी बात है। ठीक है, कल मिलते हैं।
हम्म, जय श्री मां। जय श्री जय श्री मां। जय